हेलो। कहाँ हैं आप? पहुंच गई हूँ मैं। इतनी देर से? फ्लाइट लेट पहुंची थी कराची। मैं तो परेशान हो गया था। इतनी भी देर नहीं हुई अब। काफी देर हो गई है सुबह। खैर आप आराम करें घर पे, मैं आता हूँ तो बात होती है। चल ठीक। कुलसुम, कुलसुम। सलाम बीबी जी। मेरी गैर मौजूदगी में घर की सफाई नहीं की थी। हर तरफ डस्ट हो रही। और ये एक्स्ट्रा पौधे किसने रखवाए? वो जी बेगम साहिबा ने। तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि इन्हें पानी दे दो। जाओ यहां से। और कल अच्छे तरीके से पूरे घर की सफाई होनी चाहिए। इतने दिनों के बाद आई हो, सलाम करते। किसी ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसी आप? सारा हफ्ता तो तुम्हें तौफीक नहीं हुई कि सास को एक फोन ही कर ले। अब खैरियत पूछ रही हो। ठीक हूँ मैं। मेरी गैर मौजूदगी में लगता है मुलाजमों ने घर की ठीक तरह से देखभाल नहीं की। बाहर पूरा लॉन भी बिखरा हुआ है। मैंने मुलाजमों को छुट्टी दी थी ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में सुकून का सांस लें, वरना तुम तो हर वक्त उनके पीछे पड़ी रहती हो। अच्छा ये बताओ, मीटिंग कैसी थी? जी ठीक थी। वैसे तुम्हारी मीटिंग और बिजनेस से मैंने कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो इस घर के लिए बहू चाहिए थी जो बदकिस्मती से मुझे मिल ही न सकी। क्यों आंटी? और कैसी बहू चाहती है? मैं कितनी भी कोशिश कर लूं आपको खुश रखने की, लेकिन आप मुझसे राजी नहीं होती है। मुझे इस घर के लिए ऐसी बहू चाहिए थी जो घरदारी संभालती, इस घर को संभालती। ऐसी नहीं कि जो अपने बिजनेस की हर वक्त परवाह करती। पैसे तो मेरा बेटा भी कमा लेता है। वैसे इस घर को तुम्हारी कमाई की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो क्या करूं? सब कुछ कमाल पे छोड़ दूं? हाँ, और इस घर को संभालो। कमाल को मेरे साथ की जरूरत है। वो इतना बड़ा बर्डन अकेले नहीं संभाल सकते आंटी। मौका दोगी ना तो वो भी उठा लेगा। कुलसुम, जूस मेरे कमरे में लाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? बुके सवाद के लिए। कहाँ है वो? अपने कमरे में है। कैसे लगे आपको फूल? एक्चुअली मुझे पता था आपको पसंद आएंगे। हैरत की बात है ना, आप फूल आकर देते और आपकी अम्मी कांटे से बोलते। क्या हुआ, कुछ कहा है अम्मी ने? कुछ नहीं, छोड़ो। बताए ना सबा। आंटी तो हर वक्त कुछ ना कुछ कहती रहती। आप जानते थे? अब क्या कहा है? आंटी का कहना है कि मैं ऑफिस छोड़ दूं और घर संभालूं। ओह, अम्मी बिना पता नहीं क्या सोचती रहती है। खैर, ये बताएं कि आपका ट्रिप कैसा रहा? अच्छा था, लेकिन आप साथ होते तो बहुत अच्छा रहता। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ जाऊंगा, प्रॉमिस। मैं तो चाहती यही हूँ, आप हमेशा मेरे साथ रहें।
ये भेजो आप। ओके मैम। क्या हुआ? सलमान ने मुझे बताया कि आपने न्यू प्रोजेक्ट पेपर्स पर खुद ही साइन कर लिए हैं। मुझे बताना मुनासिब भी नहीं समझा। तो वो काम आपने किया था क्या? मैंने बहुत मेहनत की थी उस प्रोजेक्ट, उस पे काम कर रहा था। सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको बुरा लगेगा। आप ऑलरेडी इतना बिजी होते हो, मैं मजीद बर्डन नहीं डालना चाहती थी आप पर। मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको, मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। बेजान प्लीज खुद को इतना स्ट्रेस आउट मत करें। मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। वैसे भी मुझे भी तो ट्रेन आप ही ने की है ना। It's okay. चाय या कॉफी पियेंगे? मैं भी बनवाती हूँ। सलमान ने मुझे बताया कि आपने न्यू प्रोजेक्ट पेपर्स पर खुद ही साइन कर लिए हैं। मैंने बहुत मेहनत की थी उस प्रोजेक्ट पर, उस पे काम कर रहा था। हाँ, सलमान को अंदर भेजिएगा। कम इन। जी मैडम, आपने बुलाया? बैठ। जी। सलमान, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। जी करें मैडम। सलमान, मैं चाहती हूँ कि ऑफिस के हर प्रोजेक्ट की खबर कमाल को ना हो। कमाल सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन मैं खुद को भी तो प्रूव करना चाहती हूँ। समझ रहे हो ना तुम? जी समझ गया। और इस बात की खबर कमाल को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी हरगिज़ नहीं होगी। ठीक है, जा सकते हो। सलमान, you have to do this। हमाद ऐसे कैसे इनकार कर सकता है? बात करो उससे, मनाओ। तुम्हें पता है ये डील हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। बात करके बताओ मुझे। आई डोंट नो सलमान, हैंडल इट। क्या हुआ? हमाद ने इन्वेस्ट करने से इनकार कर दिया। तो क्या हुआ? हमें कोई और इन्वेस्टर मिल जाएगा? नो कमाल, अगर हमाद इस प्रोजेक्ट से निकल जाएगा तो वो हमें भी अलग कर देंगे। अरे रिलैक्स हो जाए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बहुत शार्प हैं। यू नो ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारी कंपनी के लिए। आई नो, रहने दे, देख लेंगे इसको। वो वैसे आपकी वो दोस्त का भाई करता क्या है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। कौन? सलमान? It's doing good, अभी स्टार्ट है उसका, ठीक हो जाएगा इस साइज। अच्छा चलो गाड़ी निकाल दो। कुलसुम। जी बेगम साहिबा। भाई मिठाई लेकर आओ ना। जी अच्छा। किस चीज की मिठाई में? नौरीन के घर से आई है। मरियम क्या ना दूसरा बच्चा हुआ है। तुम्हारे से 1 साल बाद उसकी शादी हुई थी। ले आओ भाई मिठाई। सबात, तुम भी चख लेना। इससे क्या हुआ? मम्मी, आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था।
मैंने क्या किया है? आपको पता है कि आपने क्या किया? कमाल है, चलो मैं ही खा लेती। मजेदार। कुलसुम, कमाल और सबाहत पूछे ना तो कहना नौरीन के घर से आई, ठीक है? मरियम क्या ना दूसरा बच्चा हुआ है। तुम्हारे से 1 साल बाद उसकी शादी हुई थी। आप यहाँ बैठी हुई हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। अंदर दिल घबरा रहा था। देखा आपने कमाल अपनी अम्मी का रवैया? हाँ देखा मैंने, और मैंने उनसे कहा भी है कि उनका ये रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने मिठाई के जरिए जानबूझ के ये बात छेड़ी। जानता हूँ मैं। कमाल आपकी अम्मी कोई मौका जाने नहीं देती मुझे ताना ना देने का। मेरी अम्मी आपकी भी तो कुछ लगती है ना। लगती है। मेरी सास ही है। मेरी माँ होती तो ऐसे मुझे ताना ना देती। अरे ऐसी बात नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करती है, आपको बेटी समझती है। कमाल आप किस दुनिया में रह रहे? कभी किसी की माँ को अपनी सगी औलाद को ऐसे बे औलादी के ताने देते सुना है आपने? अरे पता तो है ना आपको, वो थोड़ी सख्त मिजाज की है। हमारी औलाद नहीं हो रही तो इसमें मेरा क्या कसूर? अल्लाह ताला की मर्जी। हमने दिखाया है ना डॉक्टर्स को, सबने यही कहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई गड़बड़ नहीं है। जब होनी होगी औलाद हो जाएगी। अच्छा नहीं ठीक है, मैं समझता हूँ ये सब कुछ। तो अपनी अम्मी को भी समझाएं ये बात। मैं समझा दूंगा, आप टेंशन ना लें। अच्छा चले चले अंदर चले। अरे चले ना, चले उठे मेरी खातिर। रो क्यों रही है? सबा सबा, ऑफिस नहीं जाना आज? नहीं, दिल नहीं कर रहा मेरा। क्यों दिल क्यों नहीं कर रहा? ऐसे ही। आज ऑफिस में जरूरी मीटिंग भी है आपकी। सामान से कह के कैंसिल करवा दे आप। कैंसिल करवा दूं? आप चले जाएं। चले जैसे आपकी मर्जी। बात सुनो मेरी। जी भाई। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये दरख्त यहाँ से हटाना है, हटाया क्यों नहीं? बेगम साहब ने मना किया था। बेगम साहिबा कौन होती है? जब मैंने कह दिया इसको हटाना है तो इसको हटाना है यहाँ से। आई समझ? हटाओ इसे यहाँ से फौरन। जी हटा रहे। जूस मैंने मांगा है तुमसे, जूस। जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे। क्या बात है सबाहत, इन बेचारे मुलाजमत पे क्यों गुस्सा उतार रही हो? मुझे किस बात का गुस्सा होगा? तुम्हें मुझ में गुस्सा है? आप पे किस बात का गुस्सा? मैं अपने पोता पोते के मुतालिक जो बात करती हूँ तुमसे। तो आंटी ना किया करे ना वो बात, जब आपको पता है मुझे उस बात से गुस्सा आता है। हर माँ अपनी औलाद की खुशियाँ चाहती है। तुम मेरी जगह अपने आप को रख के सोचो, क्या कमाल के बच्चों के बारे में फिक्र करना मेरा हक नहीं बनता? आंटी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम कर सकती हो, तुम कमाल की दूसरी शादी करवा दो। क्या? मैं ठीक कह रही हूँ। इतनी आसानी से आपने अपने मुंह से ये बात कह दी है? जिस पेड़ को फल नहीं ना लगते, लोग उसको पानी देना भूल जाते हैं। तुम कमाल को औलाद नहीं दे सकती। 5 साल गुजर गए औलाद के इंतजार में, इससे पहले कि मैं मरा जाऊं। मेरी बात मान लो सबात। औलाद हो या ना हो आंटी,
आप मेरी ये बात याद रखिएगा, मैं किसी सूरत में कमाल की दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। तो तुम भी याद रखो, जो फैसला मैंने कर लिया है वो करवा के रहूंगी। और ये बिजनेस नहीं है, मेरा घर है, और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। आज मेरे पास आने का टाइम तुम्हें कैसे मिला? कुछ परेशान थी, सोचा तुम्हारे साथ जाके डिस्कस करूं तो शायद रिलैक्स फील करूं। और मैं जानती हूँ वो परेशानी तुम्हें किस तरफ से मिली होगी, तुम्हारी सास की तरफ से ना? हाँ, क्योंकि बिजनेस की परेशानियां तो तुम खुद हैंडल कर लेती हो, और कमाल को भी। बस कमाल की अम्मी को हैंडल नहीं कर पाती। अब क्या कह दिया उन्होंने? पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में कमाल की दूसरी शादी करवाने का आइडिया आ गया। That's bad. इसीलिए तो परेशान। लेकिन कमाल तो तुम्हारे काबू में है ना, वो हमेशा वैसे ही करता है जो तुम चाहती हो। What's the problem? क्योंकि तुम मेरी सास को नहीं जानती हो। कमाल मुझसे ज्यादा अपनी वालदा के कंट्रोल में, और वो एक दफा जो करने का सोच लेती है ना, वो कर रहती है। खैर, ये बताओ कि डॉक्टर्स ने क्या कहा? फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। मेरी एक लेडी डॉक्टर है जाने वाली, उसने बहुत कपल्स को हेल्प किया है। मेरा ख्याल है तुम्हें वहां जाना चाहिए। तुम्हें लगता है कि वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगी? यार, जाने में हर्ज क्या है? ठीक कह रही हो। रुको, मैं तुम्हें नंबर सेंड करती हूँ। गॉट इट। देखो, अभी बात करो, उसने अगर टाइम दिया तो आज ही मिलने जाना। ठीक है। सलाम में बीची, आप तेज जूस लेके हम। हाँ, ले आओ। सबाहत, कहाँ गई थी? काम से गई थी आंटी। डॉक्टर को मिलने गई थी? आंटी, मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी। दोस्त से मिलने के लिए तुम ऑफिस से छुट्टी नहीं कर सकती, इतना तो मैं तुम्हें जानती हूँ। ठीक, आपको जो समझना है आप समझ लें। ऑफिस से मुलाजिम आया था, कुछ फाइल पे साइन कराने थे, मैंने तुम्हारे कमरे में रखवा दिए। जी, मैं देख लेती। बात सुनो। जी। एक बात तो बताओ। जी, पूछिए। सारे बिजनेस में तुम्हारा होल्ड है, तुम्हारे साइन के बगैर कुछ काम नहीं होता, तो मेरा बेटा वहां क्या कर रहा है? आंटी, ये बिजनेस की बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। मैं जाहिल औरत नहीं हूँ, समझ बूझ रखती हूँ मैं। तो अपने बेटे से ही पूछ लें, वो वहां पे मुलाजिम है या वहां का ऑनर।